श्रद्धा और संस्कृति से भरी एक दिव्य यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, एमबीसी और एयर मॉरिशस के सहयोग से आपको आमंत्रण देता है 22 रातें 23 दिन की भव्य तमिलनाडु साउथ इंडिया यात्रा के लिए। 9 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक इस यात्रा में शामिल हैं चेन्नई, संस्कृति और मंदिरों का शहर, तिरुपति, भगवान वेंकटेश्वर धाम, त्रिची, प्राचीन विरासत नगरी, पलानी, प्रसिद्ध मुरुगन धाम, मदुराई, मीनाक्षी माता की नगरी, रामेश्वरम, पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थल, कन्याकुमारी, 3 सागरों का संगम, केरला, प्रकृति और शांति की धरती, मुंबई, सपनों का शहर, आदियोगी, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र और मल्लिकार्जुन, पावन ज्योतिर्लिंग धाम। यात्रा में शामिल है होटल में ठहरना, नाश्ता और डिनर, मॉरिशन कुक, संपूर्ण परिवहन, साइट सीइंग और वीजा एप्लीकेशन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं 59498703 या 57019809 या फिर 59060161 पर। ईमेल info@tirthayatra.org और वेबसाइट है www.tirthayatra.org। आइए इस यात्रा को सिर्फ सफर नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे। हरिद्वार की पावन धरती पर एक और नई सुबह का आगमन हुआ। सूरज की पहली किरणें जैसे ही मां गंगा की लहरों को स्पर्श करती हैं, ऐसा लगता है मानो स्वयं मां गंगा हमें एक नई आध्यात्मिक सफर के लिए आमंत्रित कर रही हो। आज की इस दिनचर्या में हमारे तीर्थ यात्रियों के साथ साथ हमारी इस संस्करण में समर्पित ड्राइवर सभी एक नई ऊर्जा और श्रद्धा के साथ तैयार हुए हर की पौड़ी की ओर प्रस्थान करने के लिए। हरिद्वार की सुबह में कुछ तो अलग ही बात है। हवा में एक अजीब सी शांति, वातावरण में भक्ति और मन के भीतर एक अनकही अनुभूति कि ये केवल रास्तों पर चलने वाली यात्रा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। हाथों में श्रद्धा, हृदय में विश्वास और मन में बस एक ही भाव, हे मां गंगे, हमारी इस तीर्थ यात्रा को अपने आशीर्वाद से पावन करना। क्योंकि तीर्थ केवल कोई स्थान नहीं होता, तीर्थ वह अनुभूति है जहां मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर से मिलने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि भारत को समझना है तो गंगा के किनारे आओ। तो चलिए इस सफर में देखते हैं भारत आज कहाँ खड़ा है। दिल्ली से हरिद्वार का ये रास्ता सिर्फ सड़क नहीं है, ये लोगों की रोजी रोटी, मुलाकातें और कहानियों से भरा हुआ है। कहानी उनकी जिंदगी, उनके दिनचर्या के बारे में है। किसी को भूख, किसी को सफलता या फिर किसी को आध्यात्म की खोज है। और हमारे इस सफर में हम आपको ले चले हैं आज हर की पौड़ी किनारे। हरिद्वार की पावन धरती पर हमारी यात्रा पहुंची उस स्थान पर जिसका नाम लेते ही मन में मां गंगा की छवि उभर आती है, हर की पौड़ी। घाट के दोनों किनारों को जोड़ता ये पुल केवल आने जाने का माध्यम नहीं, बल्कि जैसे श्रद्धा और आस्था के दो किनारों के बीच एक सेतु है।
इस पुल से गुजरते हुए नीचे बहती मां गंगा की निर्मल धारा को देखना अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है। शाम ढलने लगी है और हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। तो भैया आप हमें बताइए कि ये जो आप बेच रहे हैं, आप कब से यहाँ पर बेचते हैं और ये है क्या? ये 5 साल से बेच रहे हैं यहाँ पे। ये संजीवनी प्लांट होता है, पानी में डालिएगा तो ऐसा ग्रीन हो जाती है। ऐसे जड़ में पानी रखेंगे तो 4 से 5 साल तक ग्रीन रहती है। गमले में लगाने से सदाबहार चलता रहता है। 100 पीस के लिए होता है, डेकोरेशन के लिए। नाम तो बहुत ही अलग है, संजीवनी नाम, और इसका जो संबंध है ये रामायण से भी है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? ये मतलब ये ड्राई होता है, संजीवनी ड्राई प्लांट होता है। इसको पानी मरा होता है, पानी डालने से जीवित हो जाता है, इसलिए इसका संजीवनी नाम रहा हुआ। और यहाँ पर आप हर रोज़ यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगती है। आपके लिए गंगा के किनारे यहाँ पर रहना, इसका क्या महत्व है? ये बस गंगा माता का सेवा, बस हम रहते हैं गंगा माँ का बैठते हैं, बस जो अपना रोजी रोटी अपना बस करते हैं। जिसमें टूरिस्ट भी हैं, इकोनॉमी भी है और लाखों लोगों का भरोसा भी। गांव में आपको जिंदगी का दूसरा चेहरा दिखता है। यहाँ लोग कम संसाधनों में खुश हैं। कोई खेतों में काम करते हाथ, सड़क किनारे सिर्फ धार्मिक हैं या ये समाज और अर्थव्यवस्था को भी जोड़ती हैं। और यहाँ पर व्यवस्था को देखते हुए हम कह सकते हैं कि निसंदेह यहाँ सबका एक अनमोल तालमेल है। हर की पौड़ी पर आना मतलब इतिहास, विश्वास और मानवता से मिलना है। यहाँ साधु अपनी साधना में मग्न है तो श्री की गंगा माँ पाप धो देती है। लेकिन शायद असल में वो हमें याद दिलाती है कि मानवता का मतलब क्या है। एक दूसरे को अपनाना और अपनी जड़ों को याद रखना। देश विदेश से आए पर्यटक और तीर्थयात्री अब उत्सुकता से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसके लिए वे यहाँ तक आए हैं। मां गंगा की भव्य संध्या आरती। हजारों दीपों की रोशनी में गंगा के किनारे बैठी ये भीड़ मानो एक ही भावना में बंध गई है, वह है श्रद्धा। और कहते हैं
कि इस घाट पर आरती में सम्मिलित होना ये बहुत भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। शंकर की जटाजूट पर अभिनंदन करती है। कलियुगहारिणी पापनाशिनी सभी के संकल्प का स्वर इतना हो कि इस पार के भक्तों की आवाज उस पार और उस पार के भक्तों की आवाज इस पार पहुंचे। आज गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। मलगंगे मैया की जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। जी हाँ, हर हर गंगे। ऐसे ही माँ गंगा के प्रति संकल्प लेते हुए कि इस पवित्र स्थान को प्रदूषित ना करेंगे तथा बहुत आस्था के साथ यहाँ पर हर एक भक्त इस महाआरती में भाग लेंगे। यही तो है हरिद्वार की शाम। हर की पौड़ी पर गंगा आरती कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाएगी। पूरा वातावरण अभी से ही दिव्य हो गया है। कुछ ही देर में यहाँ पर पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाएगा और दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूंज और लोगों का विश्वास सब मिलकर ये अनुभव अनफॉरगेटेबल बना देंगे और हमेशा के लिए स्मरणीय बना देंगे। घाट पर वह पावन क्षण आ ही गया जहां घंटियों की गूंज सुनाई देने लगी। मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण जैसे दिव्यता से भर उठा और मां गंगा की आरती का शुभारंभ हुआ। हजारों श्रद्धालु हाथ जोड़े आंखों में आस्था और हृदय में भक्ति लिए इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बने। हजारों लोग, हजारों दीप और एक ही प्रार्थना, मां गंगे सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। लहरों पर तैरते दीपों की चमक, मंत्रों की गूंज और आरती की लौ। उस क्षण जैसा लगा मानो धरती और आकाश के बीच कोई दिव्य संवाद हो रहा है।
मेरा नाम नीतीश लाल जी है। नीतीश जी, आप मॉरिशस से इतनी दूर आए हैं यहाँ पर और कहते हैं ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आपको इस गंगा आरती में दर्शन करने का अवसर मिलता है। आज आपने दर्शन किया, आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है क्योंकि ये हर किसी को मिलता नहीं है। ये एक चांस है जो हमें मिला, हमें तीसरी बार मिला है यहाँ दर्शन करने की सौभाग्य और हम बहुत पसंद हैं। और आपने अभी कहा कि आप तीसरी बार के लिए यहाँ पर आए हैं और हर बार अब आप आए हैं तो आपने किस तरह का अनुभव किया? एक दूसरे तरफ की वाइब्रेशन है यहाँ पर। ये रियली एक अद्भुत फीलिंग है जो बता नहीं सकते हैं कि कैसी फीलिंग होती है। लेकिन मैं हर बार जब यहाँ पर आया हूँ इंडिया तो हर बार आया हूँ। ये ऋषिकेश, हरिद्वार आदि ये एक मस्त होता है कि आना ही पड़ता है। और स्पेशली ये आरती की दर्शन करने के लिए, गंगा में डुबकी लगाने के लिए। हम मुर्शद से आल हैं। हम अपन जितना भाई बहन मुर्शद के हैं, बेटा पत्तो बेटी लोग सबसे इतने प्रार्थना करत हैं एक दिन आके गंगा माँ की आरती देख लिया सा, पूजा कर लिया सा, बस इतने। बहुते भाग से बेटी, बहुत भाग से आल हैं हमनी। तो वे खातिर बढ़त हैं जितना हमारे सखी लोग बा, लड़का लोग बा, सब कोई एक बार, वो लोग एक बार नहीं तो बार बार अइयन सा। सच्चे के हमनी नहीं जानी सा जे कौन ऐसा पुण्य कर ले रल सा जे आज है जा है सा। आरती समाप्त हुई, लेकिन मन में उसकी गूंज अब भी बनी हुई थी। इसी आध्यात्मिक अनुभव के बाद हमें अवसर मिला श्री गंगा सभा हरिद्वार के महामंत्री श्री तन्मय वशिष्ठ जी से मिलने का। उन्होंने बड़े आत्मीय भाव से हमारा स्वागत किया और हमसे मिलकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस मुलाकात ने हमारी हरिद्वार यात्रा को और विशेष स्मृति से जोड़ दिया। तन्मय जी, हम यहाँ पर गंगा आरती के बाद हम ये निसंदेह कह सकते हैं कि ये जो आरती है ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक धरोहर है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस यहाँ पर इसने जो है भारत की जो पहचान है ये गढ़ी है इसने। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मूल रूप से आपको समझना पड़ेगा, भारत में जो भी हमारे देवी देवता हैं जिनको हम मानते हैं, क्योंकि कलयुग में साक्षात अगर ईश्वर का रूप है तो माँ गंगा है। और आपने देखा होगा जो माँ गंगा की आरती करते हैं तो माँ गंगा के जल की आरती हम करते हैं। किसी मूर्ति या प्रतिमा की आरती नहीं होती है, जल की आरती होती है। तो ये साक्षात माँ गंगा के जल की हम आरती करते हैं, जो कि प्रातःकालीन आरती भी होती है, सायंकालीन आरती। और हमारी धार्मिक जो परंपराएं हैं उनके हिसाब से हर मंदिर और हर धर्म स्थल पर जो हमारे ईश्वर होते हैं उनको हम सुबह आरती से जगाते हैं और शाम को आरती के बाद विश्राम की ओर उनको ले जाते हैं। तो सायंकालीन आरती हमारी जब माँ गंगा की यहाँ होती है तो ये एक रीति रिवाज के साथ साथ हम उस आरती के माध्यम से माँ गंगा से सुबह और शाम दोनों समय उनसे प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। क्योंकि हमारी मान्यता यही है, क्योंकि ये जो देवी देवता हैं इनके आशीर्वाद स्वरूप ही हमारी सनातनी संस्कृति, और मैं तो कहूँगा हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति जो है वो फल फूल रही है और ऐसे ही अगाध रूप से, शाश्वत रूप से चलती आ रही है।
और मानवता के लिए देखिए, जैसे अगर हम कर्म और भाग्य में हम बात करते हैं तो प्रयास हमारे होते हैं, लेकिन जिसको हम लक बोलते हैं ना, वो लक इन लोगों का, वो हमारी माँ गंगा या जो भी भगवान शिव विष्णु जो हम मानते हैं उनका आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा होती है। जब एक प्रयास, कई बार हम स्वयं जीवन में कुछ करने का हम प्रयास करते हैं और अपना पूर्ण प्रयास करने के बाद भी मनुष्य के स्वतः मन से ये निकलता है कि यार इस बार मेरी किस्मत खराब थी या इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी, तो ये जो ना सुनने, ना समझने और ना देख पाने वाली शक्ति है जो हमारी सफलता और असफलता का कारक बन जाती है, बस यही ईश्वरी कृपा होना या ना होना। तो हम जब भी अपने इष्ट देव की, माँ गंगा की पूजा करते हैं, माँ गंगा में हम डुबकी लगाते हैं, माँ गंगा की आरती करते हैं, तो हम सबकी उन्नति और भलाई के लिए, और अगर हम स्वयं आरती कर रहे हैं तो अपने लिए जो भी हमारे मन में है, कि जैसे एक मनुष्य, एक बच्चा होता है ना, जन्म के बाद से उसको जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी वो बहुत दुखी होता है, जब भी बहुत खुश होता है, तो किसी भी बच्चे को सबसे पहले उसकी माँ याद आती है। सबसे पहले बहुत छोटा बच्चा होगा, जाके माँ की गोद में बैठ जाएगा। थोड़ा बड़ा भी होगा तब भी सबसे पहले माँ याद आएगी। माँ के हाथ का खाना, माँ की डांट, माँ का प्यार, ये भाव मनुष्य कभी जीवन में नहीं होता। बिल्कुल जैसे हम अपनी सांसारिक माँ के प्रति भाव रखते हैं, ऐसे ही भाव के साथ जब हम माँ गंगा के तट पर, माँ गंगा की गोद में बैठ के माँ गंगा का ध्यान करते हैं और बिल्कुल बिना किसी औपचारिकता के जब माँ को माँ समझते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं, अपनेपन में अपने मन की बात हम उन्हें कहते हैं। अगर कोई खुशी हमारे मन में होती है तो वो भी उन्हें बताते हैं, और कोई हमारा गम, कोई हमारा दुख होता है वो भी हम उन्हें बताते हैं, और वो भी उसी माँ की तरह आपके मन की बात को पढ़ती हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाती हैं। जैसे कहते हैं ना, बचपने में कितना भी दर्द हो, अगर माँ सिर्फ सिर पे हाथ ही फेर देती है ना तो आधा दर्द चला जाता है। ऐसे ही जब आप माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं और आपका ये सिर, आपका मस्तिष्क, आप जब पूरे सिर सहित जब डुबकी लगा कर निकलते हैं ना, तो बिल्कुल जैसे माँ के आंचल से आप निकल कर आते हैं और माँ का हाथ आपके सिर से, माँ एक बच्चे को जैसे सहलाती है हाथ, ऐसे आप निकलते हैं तो आप खुद अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। और साथ ही यहाँ पर हमने देखा कि ये जो आरती है, ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इसके इर्द गिर्द यहाँ के जनजीवन, अगर हम बात करें, यहाँ के लोगों के बारे में अगर बात करें, तो एक समाज, एक पूर्ण अर्थव्यवस्था भी है इसमें। देखिए, माँ गंगा जो हमारा, जो जितने एरिया में माँ गंगा बहती हैं, जिसको हम गंगा प्लेट्यू भी एक तरह से हम पूरा बोलते हैं, जो पूरा प्लेन है, वो एरिया लगभग 40% हिंदुस्तान की जीडीपी जनरेट करता है। तो माँ गंगा का धर्म के साथ साथ जिस जगह से माँ गंगा निकलती है, उस जगह की संपन्नता और उन्नति, उस जगह ही नहीं पूरे देश, पूरे भारतवर्ष की संपन्नता और उन्नति में बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि माँ गंगा का जल सिर्फ धार्मिक आयोजन में इस्तेमाल नहीं होता। माँ गंगा के जल से पूरे जो सबसे उपजाऊ ये जमीन पूरी हमारी उत्तराखंड, यूपी, बिहार और बंगाल की है, खेती का पानी भी इसी से जाता है और पानी की आवश्यकताएं भी इन्हीं से पूरी होती है। पीने के पानी के लिए भी पंपिंग स्टेशंस कहीं ना कहीं पास में लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से हिंदुस्तान तीर्थाटन के माध्यम से एक बहुत बड़ा आजीविका का साधन है। माँ गंगा के तट पर अब हम हरिद्वार की अगर बात करें तो पूरे हरिद्वार का अस्तित्व ही माँ गंगा से है। अगर यहाँ माँ गंगा ना हो तो हरिद्वार में करने के लिए ही कुछ नहीं है। हरिद्वार में तीर्थयात्री आते हैं अपनी धार्मिक कार्यों की, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। वो रुकते हैं तो होटल में पैसा देते हैं, वो खाते हैं तो भोजनालय में देते हैं, वो कुछ खरीदते हैं तो व्यापारी को देते हैं, वो कुछ पूजा पाठ करते हैं तो उस पुरोहित को या उस ब्राह्मण को देते हैं। तो सबकी आजीविका, और जब शहर में पैसा आता है तो स्थानीय दुकानदारों की भी काम चलता है।
हरिद्वार की पवित्र यादों को अपने साथ समेटकर अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगला पड़ाव है उत्तराखंड की उन ऊंची वादियों में जहां हिमालय की गोद में विराजमान है भगवान विष्णु के पावन धाम बद्रीनाथ। एक नई सुबह, एक नया रास्ता और एक नई आध्यात्मिक अनुभूति हमारा इंतजार कर रही है। तो चलिए हर हर गंगे के आशीर्वाद के साथ अब बढ़ते हैं बद्रीनाथ की ओर। जय मां गंगे, हर हर महादेव। श्रद्धा और संस्कृति से भरी एक दिव्य यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, एमबीसी और एयर मॉरिशस के सहयोग से आपको आमंत्रण देता है 22 रातें 23 दिन की भव्य तमिलनाडु साउथ इंडिया यात्रा के लिए 9 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक। इस यात्रा में शामिल हैं चेन्नई, संस्कृति और मंदिरों का शहर, तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर धाम, त्रिची प्राचीन विरासत नगरी, पलानी प्रसिद्ध मुरुगन धाम, मदुराई मीनाक्षी माता की नगरी, रामेश्वरम पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थल, कन्याकुमारी तीन सागरों का संगम, केरला प्रकृति और शांति की धरती, मुंबई सपनों का शहर, आदियोगी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र और मल्लिकार्जुना पावन ज्योतिर्लिंग धाम। यात्रा में शामिल है होटल में ठहरना, नाश्ता और डिनर, मर्चेंट कुक, संपूर्ण परिवहन, साइट सीइंग और वीजा एप्लीकेशन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं 59498703 या 57019809 या फिर 59060161 पर। ईमेल info@तीर्थयात्रा.org और वेबसाइट है www.तीर्थयात्रा.org। आइए इस यात्रा को सिर्फ सफर नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं।